फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हो। मैं आज आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, 8 चीज। चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स पुर्जा का क्या नाम है और क्या काम है। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नया आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। चलिए देखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किसे जाना जाता है। क्या एचपी से जाना जाता है ट्रांसफार्मर या किलोवाट से जाना जाता है। आपको जानना है कि किस से जाना जाता है, एचपी या किलोवाट। आपको बहुत अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि आपको कि न ट्रांसफार्मर एचपी से जाना जाता है और ना ही किलोवाट से जाना जाता है, ओनली ऑन केवीए से जाना जाता है, ठीक है। अब कहीं भी देखते हैं कि बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना 200 केवी का है, 300 केवी का है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस ट्रांसफार्मर का 100 केवी का किस तरह हम लोग रेटिंग निकालेंगे। रेटिंग मतलब क्या होता है, जिस तरह अब एक ट्रांसफार्मर में 100 केवी है तो इसका एम्पियर निकालते हैं, देखते हैं कि एम्पियर में कितना एम्पियर लेता है 100 केवी का ट्रांसफार्मर में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर का पार्ट पुर्जे का नाम। आप अगर मेरे चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा ट्रांसफार्मर का डायग्राम है और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या नाम, पार्ट पुर्जे का नाम क्या है, ठीक है। आप बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या चीज है। ट्रांसफार्मर एक शिष्ट उपकरण है, स्थिर उपकरण है जो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है जो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है। यह विद्युत उत्पन्न करती नहीं है, यह विद्युत उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि ये सप्लाई देती है, विद्युत उत्पन्न नहीं करती है। ना पावर का कोई इसमें प्रभाव पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होता, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, बल्कि सब जितना भी सामान देख रहे हैं, जितना भी पार्ट पुर्जे लगे हुए इसमें, जितने भी पार्ट पुर्जे लगे हुए इसमें जो है कोई इसमें पार्ट पुर्जा घूमने वाला चीज नहीं है, ठीक है। सब स्थिर मतलब एक जगह खड़ा होने वाला इस सामान है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा 8 चीज बहुत ही कीमती है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि परिवर्तन किया जाता है जिस वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के एक उच्च, 2 प्रकार के रहते हैं ट्रांसफार्मर, एक उच्च दबाव की ओर ले जाता है, एक नीचे दबाव की ओर ले जाता है। तो आप बोलिएगा नीचे दबाव और उच्च दबाव कैसे, जैसे कि यहाँ स्टेप ऑफ, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का क्या काम है, 11,000 वोल्ट को 33,000 वोल्ट में निकालता है, 33,000 वोल्ट में निकालता है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 11,000 वोल्ट को 33,000 वोल्ट में निकालता है क्योंकि सेकेंडरी साइड, 2 ट्रांसफार्मर के 2 ही साइड होते हैं, सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड 11,000 वोल्ट को हम डाल देंगे यहाँ अगर हम 11,000 वोल्ट को डाल देंगे, वोल्ट को डालने के बाद यहाँ हम कितना निकालेंगे, 33,000। ये किसका काम है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब चढ़ाई। स्टेप चढ़ाई, ऑफ मतलब क्या होता है, चढ़ाई, ठीक है। ऑफ मतलब चढ़ाई होता है, जैसे कि 11,000 वोल्ट को हम 33,000 वोल्ट में निकालते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में निकालता है, ठीक है। कितना निकालता है, 440 वोल्ट में निकालता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में निकालता है तो इसका हम फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आप जान सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि स्टेप ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में डीसी पर कार्य नहीं करता। ट्रांसफार्मर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट पे कार्य नहीं करता है, ओनली ऑन अल्टरनेटिव करंट में कार्य करता है। अल्टरनेटिव करंट किसे कहता है, डीसी करंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव करंट उसे कहते हैं जो हमारे घरों में उपचार यूज करते हैं
और ट्रांसफार्मर वगैरह मशीन वगैरह में यूज होता है। और डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? जो पैदा करता है। डायरेक्ट करंट उसे कहते हैं जो हमारे जनरेटर वगैरह में है, अल्टरनेटिव मोटर में है, वो डायरेक्ट करंट है, ठीक है, वो पैदा करता है। वो क्या करता है? वो बिना आर्थ में ही आपको झटका मार सकता है, लेकिन ये आर्थ लेने के बाद ही आपको झटका मारेगा। अगर आप एक फेस छू लिए हैं, टच किए हुए हैं, तो आपको झटका नहीं मार सकता है, ठीक है। तो इसमें से आपको पता चल गया कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप का क्या काम है? 11,000 वोल्ट को 33,000 में करता है। और स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर स्टेप अप का, हाँ जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम है? 11,000 वोल्ट को 33,000 में करता है। स्टेप डाउन का क्या काम है? 11,000 वोल्ट को 440 में निकालता है, ठीक है। स्टेप अप, स्टेप डाउन आप पता चल गया आपको। चलिए अब हम बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर को KVA में किस लिए जाना जाता है। आप हम ट्रांसफार्मर का एम्पियर भी निकाल के दिखा देंगे आपको कि ट्रांसफार्मर में किस तरह एम्पियर निकाला जाता है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो में अगर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, ठीक है। इसे कंजर्वेटर टैंक कहते हैं, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है? आपको हर पार्ट पुर्जे का नाम बताएंगे, आप ध्यान से मेरे वीडियो में लगे रहिए, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है? कंजर्वेटर टैंक का काम यही है कि यहां से तेल डाला जाता है, यहां से तेल डाला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे क्या है? ऑयल गेज है, ठीक है। यहाँ से जब हम तेल डालते हैं तो यहाँ नापना पड़ता है कि कितना डिग्री पे है, सेल्सियस में है। चलिए ये ऑयल गेज है, ठीक है। चलिए हमको पता चल गया कि कंजर्वेटर टैंक में तेल डाला जाता है, ऑयल गेज इसमें नापते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत भी बेहतरीन खूबी है जो ब्रीजर में है, इसका नाम ब्रीजर है, ठीक है। क्या हाँ चलिए इसका नाम ब्रीजर है, ठीक है। ब्रीजर, ठीक है, इसका नाम ब्रीजर है। ब्रीजर का काम क्या है, ठीक है, और इसमें क्या रहता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल का काम क्या है? सिलिका जेल का काम ये है कि ऑक्सीजन के साथ जो नमी या वायु रहता है उसको सोखने का कार्य करता है, काम करता है, ठीक है। आप जानते हैं हम कि सिलिका जेल का काम क्या है। यहाँ सिलिका जेल भरा हुआ रहता है, ये नमी को सोखता है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑक्सीजन जाता है तो उसे उसके नमी को सोखता है, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ, अब यहाँ हम अच्छी तरह से जान लिए इसका कंजर्वेटर टैंक, तेल डाला जाता है, ऑयल गेज होता है, ब्रीजर में क्या रखा जाता है? ब्रीजर में सिलिका जेल रखा हुआ रहता है, और इसमें क्या इसका काम है? नमी को, वायु को सोखता है, ठीक है। अब हमको पता चलना है कि इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है इसका नाम बोकोरिला है। बोकोरिला में क्या काम होता है? बोकोरिला में यही काम होता है जिस तरह आप ट्रांसफार्मर में, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर बहुत हीट हो जाता है, ठीक है। हीट होता ही है, बराबर हीट होता है, क्योंकि वो 11,000 वोल्ट आपको बताए थे, 11,000 वोल्ट को 33,000 में करता है और 11,000 वोल्ट को 440 में निकालता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि रात दिन अगर लाइन रहता है तो उसमें क्या होता है, तेल जो है ना उबलने लगता है, इसमें पूरा तेल से दबा रहता है, तेल उबलने लगता है तो पूरा ट्रांसफार्मर एकदम बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है। हीट हो जाने से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में ब्लास्टिंग का ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। ब्लास्टिंग का ज़्यादा डर रहता है, तो इसीलिए यहाँ एक कंट्रोल स्विच दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम यही है कि पारा जिला इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम यही है पारा जिला, ठीक है।
यह ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी मतलब कंट्रोलिक होता है उसके यहीं रहता है, ठीक है। अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर मतलब ब्लास्टिंग का डर आ गया, मतलब ज़्यादा ही हीट हो गया, अब क्या होगा ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर में तो उतना ध्यान आदमी देता नहीं है, तो उसी तरह यहाँ पर एक स्विच रहता है जो पारा जिला, जिस तरह हीट होता है ट्रांसफार्मर उसी तरह धीरे 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 चलते 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 यहाँ ट्रिप कर जाता है, ठीक है। यहाँ ट्रिप कर जाता है, ट्रिप करने के बाद क्या होता है, ट्रांसफार्मर में करंट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है, ऑफ कर जाता है, कट जाता है, ऑफ हो जाता है। अब हमको पता चल गया, इसके पूरा इस डिटेल बारे में पता चल गया कि क्या काम है, ठीक है। अब हम इसको जानते हैं कि इसको कौन साइड बोलता है और इसको कौन साइड बोलता है, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं, और इसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं। इसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता हमको चल गया कि इसका क्या काम है, क्या नाम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, ये अंदर है आपका। यहाँ दो किस्म का वाइंडिंग होता है, ठीक है। अब दोनों सेम बराबर होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वाइंडिंग जो होता है कॉपर वायर का होता है, ठीक है, कॉपर वायर का होता है। अब इसमें हमको जानकारी लेना है कि वाइंडिंग होने मतलब वाइंडिंग अगर अच्छी तरह से ना हो तो इसमें क्या कौन सा करंट पैदा होता है। इसमें अगर वाइंडिंग अच्छी तरह से ना हो, तेल अगर घटा हुआ मतलब आधे है, तो इसमें ईडी करंट पैदा होता है। ट्रांसफार्मर में ही है एक जो ईडी करंट पैदा करता है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर ये वाला जो है आपका, ये ट्रांसफार्मर का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा सिलिका स्टील का कोर बना हुआ रहता है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 ये 4 पतले पतले पत्तियों इस टाइप का रहते हैं। अब इसके ऊपर वाइंडिंग इस टाइप का किया हुआ रहता है, ठीक है। ये एक कोर बना हुआ रहता है, ठीक ना। अब हम जानते हैं कि ये कोर कौन सा होता है, कौन सा चीज़ का होता है। तो अब हम जान लिए कि ये सिलिका स्टील का होता है, सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सिलिकॉन स्टील का बहुत ही अच्छे होते हैं, कि अधिकतर ट्रांसफार्मर में यही सिलिका स्टील लगाया जाता है, ठीक है, सिलिका स्टील। और इसमें क्या होता है, इसमें छोटा छोटा मतलब ये जो आपका कोर बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका कोर का नाम क्या है और काम क्या है। कोर का काम यही है कि लिमिटेड आयरन कोर बना हुआ रहता है। इस कोर का नाम यही है कि लिमिटेड आयरन कोर, लिमिट में रहने वाला, ठीक है। लिमिट में आयरन मतलब आप जानते ही हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर में कार्बोहाइड्रेट मिनरल ऑयल डाला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आप पूरा तेल से डूबा हुआ रहता है। आपको पता है कि यहाँ से तेल डाला जाता है, ठीक है। तेल डाला जाता है तो रहता है कहाँ, तो यहाँ टैंक में रहता है, ठीक है। ये आपका टैंक है, ये पूरा टैंक है, ये आपका वाइंडिंग है, वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका वाइंडिंग है, ये पूरा आपका टैंक है। टैंक में ऑयल रहता है पूरा भरा हुआ। अगर इसमें थोड़ा सा आधा तेल अगर रह गया तो इसमें क्या होता है, ईडी करंट पैदा होता है, ठीक है। ईडी करंट पैदा होने के ब्लास्टिंग का डर रहता है, ठीक ना। तो आप बोलिएगा कि ट्रांसफार्मर में जब गर्मी होता है, पूरा ज़्यादा हीट हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर का किस तरह वो तेल को ठंडा करेगा। तो तेल भी ठंडा करता है, ठीक है। तेल ठंडा करने का उसका उपाय है कि वो रेडिएटर ठंडा करता है। ये आपका रसीले टाइप का पाइप बने हुए रहते हैं, पतले पतले पत्तियों से बने हुए रहते हैं। ये क्या होता है, जब तेल ज़्यादा ही हीट हो जाता है, उबलने लगता है, तो यहाँ से तेल जाता है, ठीक है। अब वो नीचे की ओर से ठंडा होके निकल जाता है, फिर से जिस तरह था उसी लेवलिंग बना के रखता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, ट्रांसफार्मर हीट ना हो, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वाइंडिंग जो होता है ये कॉपर का होता है, ओरिजिनल कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है। आप जानते हैं रेडिएटर का काम क्या है। रेडिएटर का काम यही है, तेल को अच्छी तरह से ठंडा करता है, ठीक है। रेडिएटर का काम तेल को अच्छी तरह से ठंडा करता है। अब हमको यहाँ जानना है कि इसका काम क्या है।
इसका काम टेम्परेचर गेज, ठीक है। टेम्परेचर गेज का काम यही है कि ये हीट गर्मी को नापता है, ठीक है, कि कितना डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि इसको पता चलने के बाद आपको इसको भी पता चल गया, इसको सब आपको पता चल गया पार्ट पुर्जे का नाम। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो ही साइड होते हैं, आपको पहले ही बताए थे कि ट्रांसफार्मर जब दो साइड होते हैं, ये आपका प्राइमरी साइड, ये आपका सेकेंडरी साइड, ठीक है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, ठीक। अब हम जानते हैं यहाँ एक बूसिंग रहता है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखिएगा जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो इसका काम क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है। पिघलने के बाद होता है कि यहाँ से तेल टपकने लगता है, यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, कहीं से भी तेल टपकता है, ठीक है, ज़्यादा हीट हो जाने से। हम लोग जब बचपन में थे तो देखते थे कि ये बहुत ज़्यादा ही तेल टपकने लगता है, तो वहाँ जाकर कुछ रख देते थे ताकि तेल तो उसमें गिरे, फिर मिस्त्री वगैरह आके बना लेते थे। तो आपको पता चल गया कि ट्रांसफार्मर में ही एक एडी करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको जानना होगा कि किस तरह से एडी करंट उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर में अगर खाली स्थान रहे तो एडी करंट उत्पन्न होना है। तो आप बता देंगे एक्सप्लोजन वॉल्व, ठीक है। एक्सप्लोजन वॉल्व का काम क्या है? एक्सप्लोजन वॉल्व इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको एक्सप्लोजन वॉल्व बोला जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजन वॉल्व का काम क्या है कि ये जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ये भी आपका ट्रिप करने वाला बटन भी खराब हो गया है, ये खराब हो गया। खराब होने के बाद आप क्या कर सकते हैं बोलिएगा? आप बटन को खराब हो गया, आप क्या करेंगे? बटन आपका खराब हो गया तो इसमें क्या होगा? ब्लास्ट होना ही होना है 100%, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं कर रहा है। और ट्रांसफार्मर में तो आपको बता दें कि कोई घूमने वाला पुर्जा पार्ट पुर्जा नहीं होता है कि जी ये घूम रहा है, अच्छा से घूम रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर में सबसे कम ध्यान रखा जाता है। इलेक्ट्रिकल जो है हमारे सरकारी इलेक्ट्रिकल, कोई भी इलेक्ट्रिकल है, उन लोग ट्रांसफार्मर को बहुत कम ध्यान रखता है, इसलिए कि ट्रांसफार्मर वैसा कोई काज मतलब काम करने वाला नहीं है कि जाके हम इसको थोड़ा सा फैन है कि जाम हो गया उसको हम घुमा देंगे, वैसा कुछ काम करने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग कम ध्यान देते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर को सेफ्टिक, पूरा फुल सेफ्टिक से बनाया जाता है कि ट्रांसफार्मर रोड किनारे पब्लिक सिटी में रहता है तो उस ब्लास्टिंग का डर रहता है। तब हम जानते हैं कि ये एक्सप्लोजन वॉल्व का काम क्या है। एक्सप्लोजन वॉल्व का काम यही है कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसका क्या करता है, गर्मी जो होता है, वायु इस टाइप का, जब मतलब लास्ट पोजीशन में चल रहा है, अब हीट होने वाला मतलब ब्लास्टिंग होने वाला है, तो इसका क्या करता है, सबसे फर्स्ट इसको गर्मी को फेंकता है, इधर से फेंकता है तेल, गरम तेल को, एकदम उबलने वाला तेल को इसके फेंकता है। फेंकने के बाद यहाँ क्या होता है, इस नरम लोहा का बना हुआ रहता है, ये जो एक नरम लोहा का प्लेट बैठा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये फट करके फट जाता है तो क्या होता है, नीचे की ओर फेंकता है, ये तेल नीचे की ओर फेंक रहा है, ठीक है। अब अगर इस टाइप का रहता, इस टाइप का अगर मान लो वॉल्व रहता तो इसमें क्या होता है, लोगों का नुकसान होता। लोगों का नुकसान यही होता है कि ट्रांसफार्मर अक्सर रोड के किनारे रखा हुआ रहता है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक, एक्सप्लोजन वॉल्व, रेडिएटर, अब ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा कोर बना हुआ रहता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पता चल गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं